हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो कार्ड्स। आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इस रीडिंग को देखें किस तरीके से, आप इसे मून साइन से देख सकते हो, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख सकते हो एंड ऑल्सो आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। उसी के साथ साथ दो राशियाँ कंबाइन करके भी देख सकते हो। भाई टैरो कार्ड्स है, इंट्यूशन के ऊपर काम करते हैं। जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट होते हो उसके हिसाब से देख सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी अगर आप जो राशि के अकॉर्डिंग देख रहे हो है ना, यू कनेक्ट विद दैट ज़ोडिएक साइन। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं, आपके राशि के टाइम स्टैम्प्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सारे जो मैं उपाय के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी रिलेटेड टू क्रिस्टल कंसल्टेशन, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सो अब सारा इंट्रो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। रील्स हो गए, रेमेडीज़ हो गई, कोर्सेज अपडेट्स हो गए, सब कुछ वहाँ पर आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। सो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। सबके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। हेलो एरीज, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, हफ्ते की शुरुआत में जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सक्सेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी की एनर्जीज देखी जाएंगी। जिन भी चीज़ों के ऊपर आप बड़े टाइम से काम कर रहे हो, सोच रहे हो, स्पेशली जो लोग जॉब देखना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू है हफ्ते की शुरुआत में तो बड़े अच्छे चांसेस है कि उसमें आप लोग को सक्सेस मिलती हुई बड़े अच्छे चांसेस हैं। वहीं फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। जितनी भी आपने अब तक मेहनत की है इस हफ्ते की, जो भी प्लानिंग थी, टू डू लिस्ट करनी है भैया, कोई स्पेशल इवेंट इस हफ्ते आप लोग का प्लान्ड है तो सब बढ़िया रहने वाला है, अच्छे उसमें से आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ जो सेकंड कार्ड आया है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। अब मिड वीक थोड़ा सा स्लो रहेगा, मिड वीक में आप लोगों के लिए थोड़ा सा रेस्ट भी रिकमेंडेड है, थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली ले, ईजी ले, ये भी माना जाएगा आप लोगों के लिए। अब अगेन मिड वीक थोड़ा सा स्लो है। अब लास्ट का जो कार्ड आया है दी एम्परर के कार्ड्स आए हैं। अब ये अगेन बड़ा ही पावरफुल कार्ड है। सो तीनों कार्ड्स को अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टार्ट ऑफ द वीक का जो कार्ड आया है ये एक पैशन, वर्क रिलेटेड, सक्सेस रिलेटेड अच्छी एनर्जीज को इंडिकेट कर रहा है। सो ऑफकोर्स पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, काम भी बनते हुए दिख रहा है, कुछ ना सेलिब्रेशन का मौका बनता हुआ दिख रहा है। मिड वीक में थोड़ा सा आप लोग के लिए रेस्ट कहा जा रहा है। थोड़ा सा ये सजेशन है कि अगर आपसे हो सके कोई भी शुभ काम जो आपने करना है मिड वीक में मत प्लान कीजिएगा, स्टार्ट ऑफ द वीक में कीजिए या एंड ऑफ द वीक में कीजिए तो बढ़िया है। एंड उसके अलावा मैं कहूँगी अगर आप कोई काम होने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मेरा इस टाइम पे भैया, क्या इस हफ्ते मेरा कोई खास प्रोजेक्ट है, क्या हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है भैया, क्या अच्छे मुझे उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ज़रूर मिल जाएंगे। स्टार्ट ऑफ द वीक में एंड एंड ऑफ द वीक में ये हो गया। मिड वीक थोड़ा सा स्लो है। बाकी इस हफ्ते जो मुझे आप लोग के लिए अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है वो आप लोग का डिसिप्लिन, आप लोग की डेडिकेशन, आप लोग की मेहनत, आप लोग की हेल्थ रिकवरी बड़ी बढ़िया और अच्छी दिखाई दे रही है। देखो रिलेशनशिप्स की अगर बात करूँ तो रिलेशनशिप में जो अच्छा पीरियड देखा जाएगा हफ्ते की शुरुआत के 3 दिन है, उस टाइम पे रिलेशनशिप का पीरियड अच्छा है। अदरवाइज मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक रिलेशनशिप ना ज़्यादा इंटरेक्शन होती हुई दिख नहीं रही है। आप और आपके पार्टनर अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहने वाले हो एंड ज़्यादा लव लाइफ का समय नहीं मिल पाएगा आपको। और अगर कोई इश्यूज़ है भी तो ये सही समय नहीं है उस बारे में डिस्कशन करने का या सोचने का। आपको थोड़ा सा लेट गो करना होगा और अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस रखना होगा। ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में, ठीक है। सो ये कुछ ऑल ओवर मैसेजेस एंड गाइडेंस आप लोग के लिए आई है। देखो इस टाइम पर, इस हफ्ते में राहु की एनर्जीज का काफ़ी प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। ये कह सकते हो कि अगर आपसे हो सके तो ज़रूर इस हफ्ते चैरिटी, दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। एंड चीज़ों को डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज वे से करने की कोशिश करना, चीज़ों की क्लीनिंग। अगर आपको आपके घर में कोई बड़े टाइम से कोना ऐसा है जिसको साफ़ सफाई करनी है, स्टक एनर्जीज महसूस हो रही है, आपको आपकी लाइफ अगर स्टक फील हो रही है, अपने घर से शुरुआत करो, घर की ऑर्गेनाइजेशन करो, क्लीनिंग करो, जो सामान यूज़ नहीं हो रहा उसको डिस्कार्ड कर दो।
जो यूज़ में है भैया उसको और अच्छे से चीज़ें क्लियरली दिखें। अपने कांच घर के साफ़ कीजिए तो उससे राहु का प्रभाव बड़ा कम होता है। अपने वॉशरूम्स को भी बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन रखिए, उससे राहु की नेगेटिव जो भी प्रभाव आपके जीवन में अगर पड़ रहे हैं इस हफ्ते में या आने वाले समय में, कुछ टाइम से है भी, तो उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बहुत हद तक कम हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है मेष राशि, सो आई होप इससे आप कनेक्ट हो पाए हो। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय टॉरस, सो देख लेते क्या आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो टॉरस, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए दिखा रहे हैं। कहते हैं ना कि आपके कोई विशेस फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, जो आप सोच रहे थे वो काम आपका बनता हुआ देखा जाएगा। एंड अभी तक अगर आपको लग रहा था कि कि पिछला हफ्ता ठीक ठाक नहीं था, या आई डोंट रिमेंबर रीडिंग में क्या आया था, अच्छा था या नहीं था, आई रियली डोंट रिमेंबर टॉरस, बट इस हफ्ते मुझे देखने को आप लोग के लिए मिल रहा है कि ये हफ्ता आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी पोटेंशियल से शुरू होता हुआ दिख रहा है। जो काम आपको लग रहा था भैया लाइफ में आप प्लान कर रहे हो इस हफ्ते के लिए, वो वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं क्यों कह रही हूँ, है ना, जो सबसे खास बात है इस हफ्ते के लिए टॉरस राशि वालों के लिए वो ये कि आप लोग के लिए रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा समय देखा जाएगा। रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन है, रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग है, किसी के ऊपर अगर आप पसंद करते हो तो उससे बातचीत हो सकती है। बट इन जनरल अगर छोड़ो, हम कहते हैं ना कि किसी और को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करो। अगर आप खुद से खुश हो तो दुनिया भी आपसे खुश होगी, दुनिया भी आपसे आकर्षित होगी। सो आप इस हफ्ते अपने आप से काफ़ी खुश रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने आप को खुश रखोगे, पॉजिटिव रहोगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो ज़रूर करो, उससे आपकी लव लाइफ बड़ी एनहांस होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है ना। उसी के साथ साथ में यहाँ पर आगे द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स भी हैं। जितने भी लोग टॉरस राशि वाले स्पेशली अपनी लाइफ में कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है, कोई रिश्ते का डिस्कशन हो रहा है, तो उस पैरामीटर पे भी बड़ा अच्छा लाभकारी होगा आप लोग के लिए, अच्छे रिजल्ट्स आप लोग को देखने मिलेंगे। तो ये एनर्जी होगी आप लोग के लिए अच्छी मानी जाएगी। वहीं तीसरा जो कार्ड आया है द कार्ड ऑफ चैरियट के कार्ड्स आए हैं, जो अगेन पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। ट्रैवल के योग बने हुए दिख रहे हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, काम में सक्सेस है, रिकग्निशन है। ऑनेस्टली माय डियर टॉरस, तीनों कार्ड्स अपने आप में स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, प्रमोशन, ग्रोथ, विशेस फुलफिलमेंट के कार्ड्स माने जाएंगे। और आपने जो अब तक हार्डवर्क किया है उसका अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल इस हफ्ते आपको देखने मिलेगा। आपके व्यापार में, जॉब में, काम में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ वाइज भी बड़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और सबसे खास बात इन तीनों कार्ड्स की है कि मन में शांति रहेगी। जो लास्ट कार्ड यहाँ पर ये वाला है, ये ज़रूर इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा मन चंचल हो सकता है, कन्फ्यूजन, मूड स्विंग्स हो सकती है, बट आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस इस सारे प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से ओवरकम करेगा एंड बखूबी आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। सो तीनों कार्ड्स अपने आप में काफ़ी सूदिंग, पॉजिटिव, हैप्पी और अच्छे आए हैं। टॉरस, आप खुश हो सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, ये रीडिंग आपके लिए अच्छी आई। सो स्टे पॉजिटिव। ओके, सो मैं कहूँगी आपकी अगर लाइफ में वाइब्रेशंस, स्टक एनर्जीज़ की, स्लो काम की एंड प्रॉब्लम्स वाली अगर चल रही है तो ये हफ्ता आप लोग के लिए राहत भरा रहेगा। या तो आप अपने मन से बड़े पक्के हो जाओगे, मन स्टेबल हो जाएगा और पॉजिटिविटी आप लोग को देखने ज़रूर मिलेगी। अब भगवान जाने किस रूप में, कैसे सब टॉरस राशि वालों को देखने मिलेगी, पर ज़रूर परसेंटेज इस हफ्ते पॉजिटिविटी का ज़्यादा बना हुआ दिख रहा है आप लोग के लिए। बाकी जो भगवान की मर्जी वैसा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय जेमिनीज, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके जेमिनीज, सबसे पहला कार्ड आया है द 8 ऑफ पेंटिकल्स के। काम के रिलेशन में अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी सक्सेस एंड ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। मैं कहूँगी कि आप अपनी तरफ से तो बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो कि आपको अच्छी सक्सेस मिले, अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहते हो और आप अपने काम में इस हफ्ते बड़ा इन्जॉय भी करोगे। ट्रैवलिंग के भी चांसेस बने हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रैवल होगा, बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रैवल नहीं दिख रहा है आप लोग के लिए, बट ये शॉर्ट टर्म ट्रैवल के योग बने हुए दिख रहे हैं। एंड स्टार्ट ऑफ द वीक में सारा का सारा फोकस आपके काम के ऊपर है, मेहनत के ऊपर है, ये देखा जा रहा है। सो वर्क रिलेटेड
हफ्ता लग रहा है पूरा का पूरा। अब जो सेकंड कार्ड आया है ये है द 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अब ये कार्ड आपके बारे में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मिड वीक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। देखो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, डिसीजन लेना चाहते हो, मे बी उस डिसीजन लेने के लिए आप एक्साइटेड बहुत हो कि वाह। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, मान लो आपका मन कह रहा है अभी चलो कार ले लेते हैं, ठीक है। अब वो कार लेनी भी है, एक्साइटेड भी बहुत हो, लेना भी चाहते हो, बट साथ ही साथ ना वो कन्फ्यूजन भी है कि भाई ले या ना लें, एंड ले तो कौन सी लें। तो ना हम कहते हैं ना कि कोई डिसीजन हम लेना जो चाहते हैं, हम एक्साइटेड हैं बट हम कंफ्यूज्ड हैं कि वो अभी करें, कब करें या कैसे करें। तो बड़े सारे मन में सवाल चल रहे हैं कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी के एस्पेक्ट को लेकर, ठीक है। सो ये एक एनर्जीज मिड वीक में रहेगी। जो भी डिसीजन है, जो भी बातचीत है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैरामीटर दिख रहा है, बट अगेन इट्स ओके। वो एक्साइटमेंट वाली कन्फ्यूजन होती हुई दिख रही है। वहीं यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया है ये आप लोग के लिए है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो बड़ी स्पीड से हफ्ता एंड जब होता है और ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं आपका हफ्ता कैसे खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के बड़े अच्छे योग है, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, या काम की वजह से आपको कहीं भागम भाग बड़ी रहेगी, समय नहीं मिल पाएगा आपको सोचने का या क्या करना है, बस काम 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 की तरीके से जेमिनी राशि वालों के लिए हफ्ता बीतता हुआ दिख रहा है, ओके। अब इस हफ्ते में अगर मैं कहूँ आप लोगों के लिए जो ख़ास एडवाइस है वो ये है कि पहली चीज़ तो एडवाइस यही है कि भैया ये हफ्ता काम को ज़्यादा ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, तो अब अपनी तरफ से भी कोशिश यही करो कि आपकी सारी एनर्जी फोकस रहे आपके काम के ऊपर। अब इस दौरान एंड ऑफ द वीक में, ठीक है, जो ये वाला कार्ड है ना, एंड ऑफ द वीक में हो सकता है कि आप गुस्से में आकर चिड़चिड़ होकर किसी को कुछ कह सकते हो, तो अपने बोलने के तरीके पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये बात है। क्योंकि होगा क्या ना कि शायद सामने वाला आपसे नॉर्मली बात करोगा बट आप इतने इरिटेटेड हो कि उसको इरिटेशन में जवाब दे सकते हो, तो उससे बस थोड़ा सा बच जाना जेमिनीज, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। अब देखो रिलेशनशिप के मामले में मुझे कुछ खास रीडिंग नहीं दिखी है। अब जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है ना, मुझे टैरो कार्ड्स कुछ आपके बारे में हाईलाइट बता रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, तो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट कहूँगी रिक्वायर्ड दिख रही है अगर प्रॉब्लम्स है तो। या कहते हैं ना एक चुप 100 सुख वाली बात है। इस हफ्ते रिलेशनशिप में अगर कोई मैटर चल रहा है तो चुप रहिएगा, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, समय बीतने दीजिए। जब अच्छे समय आएंगे, रिलेशनशिप रिलेटेड अच्छे कार्ड आएंगे, तब बात कर लीजिएगा, ये मैं सजेस्ट करूँगी। बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम्स आती हुई भी नहीं दिख रही हैं इस हफ्ते में, ठीक है। बाकी अगर इस हफ्ते में कोई अगर आप जानना चाहते हो कि भैया अगर हमें कोई रिलेशनशिप रिलेटेड कोई स्टेप उठाना भी है तो मिड वीक में उठाइएगा, अच्छा रहेगा। उसके अलावा एग्ज़ाम, हेल्थ, करियर फर्स्ट क्लास है इस हफ्ते, कोई टेंशन नहीं है। रिलेशनशिप थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रह सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। ओके सर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय कैंसर्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके कैंसर, सबसे पहला कार्ड है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये कैसा कार्ड है कि लाइफ में आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। लोग आपके सामने बहुत मीठा मीठा बात करते हैं बट आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपका ही काम बिगाड़ने पे लगे हुए हैं इस वक्त में। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है इस समय में। शायद आप अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ ख़ास रिजल्ट्स मिले, आपकी मेहनत के आपको अच्छे फल मिले, बट ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर ज़िंदगी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स पास्ट में आप बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ते से गुजर कर आए हो, अब शांति के रास्ते पे चलना चाहते हो। अब आप ऐसे हो कि यार पास में जो हो गया ना, बस आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हो, एंड आपको बस है कि मेरे को बस शांति चाहिए, दैट्स इट। तो मूव ऑन के कार्ड्स हैं, एंड अब आपको किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई आपका साथ देगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आ रहा है लाइफ के बारे में, आप समझ रहे हो कि इट्स ऑल अबाउट कि आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग हो और खुद अकेले रहकर कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। वही सबसे बड़ा आप लोग के लिए लेसन है, या ये समझ लो आप वो चीज़ों को अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ करो फॉर दिस वीक। ऑफ कोर्स हफ्ते की शुरुआत थोड़ी स्ट्रगल वाली दिख रही है, एंड ये इमोशनल रियलाइजेशंस भी आपको हो रही हैं कि यार लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। अब रुक कर सोच कर कुछ फ़ायदा नहीं है ना। कुछ दिनों से पास के कुछ दिनों से आपने बहुत टफ टाइम भी देखा है।
सो यहाँ पर वो टफ़ टाइम जो था वो आपने सब अभी लेट गो किया है, सब रिलीज़ किया है। मे बी आप पास में रोए भी हो, परेशान भी हुए हो, बट अब आप एक जर्नी पे दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग कार्ड्स के बड़े अच्छे चांसेस हैं इस हफ्ते, ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं यहाँ पर द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। मिड वीक सूदिंग है, मिड वीक अच्छा है। रिलेशनशिप कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। मे बी अगर आपकी लाइफ में कोई टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो साइंस का अगर इंसान है तो उसके साथ में अच्छी आपकी बन सकती है, अच्छा एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। एंड वहीं फाइनली आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती हुई दिख रही है मिड वीक में। सो मिड वीक में सब कुछ होगा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द वीक स्ट्रेसफुल है, मिड वीक अच्छा है। वहीं यहाँ पर एंड ऑफ द वीक के लिए जो कार्ड्स आए हैं, द 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर हम कहते हैं ना कि हम हमारे पास में जो हमने डिफ़िकल्ट टाइम देखा या जो भी अच्छा टाइम देखा, हम पास को थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट कैंसर्स में अगर कहूँ तो ये इमोशनल थोड़ा सा रोलर कोस्टर रहने वाला है इस हफ्ते आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप ये सोचोगे कि यार ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो इस हफ्ते सजेशन तो आप लोग के लिए यही है कि ज़्यादा लोगों के बारे में सोचिएगा मत, जो आपके हिसाब से है या जो आपको अच्छे से समझता है बस उसी के साथ इस हफ्ते आप रहिए। जो आपको नहीं समझ रहे हैं, नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, उनको लेट गो कर दीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इस हफ्ते। हाँ, ये ज़रूर है कि इस हफ्ते रिकन्सिलेशन के योग कम है, ज़्यादा नहीं है। मिड वीक का ही एक ही कार्ड आया है, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है भी ना, सो मिड वीक का ये कार्ड है जहाँ पे रिकन्सिलेशन हो सकता है। बाकी फाइनेंसेस, काम, एजुकेशन, जॉब न्यूट्रल बना हुआ दिख रहा है, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब। एंड अगर आप कोशिश करो कि आपको इस हफ्ते काम कैसा रहने वाला है, भैया न्यूट्रल रहेगा। पैसा कितना आने वाला है, ठीक ठाक आएगा, क्योंकि ये अगर व्यापार बिजनेस में होते हैं ना, नॉर्मल ग्राफ दिख रहा है, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब मेरे को देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए। सो फ्लो ऑफ मनी न्यूट्रल रहेगा। अब यहाँ पे ना इस हफ्ते शुक्रदेव बड़े एक्टिव रहेंगे। शुक्रदेव मतलब वीनस प्लैनेट। तो अगर हो सके तो जब जब अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो इत्र परफ्यूम मारकर आप निकलेगा। अपने आपके कबर्ड में, आपके घर में अगर कोई ऐसे कपड़े हैं, ऐसे कोई बर्तन है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, कपड़े ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं, उनमें या आपका पर्स में कोई छेद हो गई है, आपके जूतों में कोई छेद हुई पड़ी है, तो ये सारी चीज़ें आप निकाल दीजिएगा अपने घर से। इसको रख के फ़ायदा नहीं है। आपके घर में चीज़ें वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है। इत्र परफ्यूम खुशबूदार अपना एनवायरनमेंट घर रखिएगा तो ज़रूर लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में पैसा, फाइनेंसेस, ग्रोथ अच्छी होगी, आपको अच्छा देखने मिलेगा। एंड ऑल्सो इसके वजह से आपके रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट होगी और वहाँ पर भी आपको ब्लेसिंग देखने मिलेगी। तो ये कुछ खास उपाय इस हफ्ते आप ज़रूर कर सकते हैं, सो आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, सो ये कैंसर्स, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय लियोस, सो क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। अच्छा कार्ड है, ट्रैवलिंग के योग बने हुए दिख रहे हैं, पैसा आता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, पढ़ाई में कोई एग्ज़ाम्स हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, कोई ख़ास इवेंट के लिए जाना चाहते हो, तो दोनों ही कार्ड्स उन सारे पैरामीटर्स में बड़े अच्छे आप लोग के लिए आए हैं। एंड इस हफ्ते में ना बड़ा आपको आपके माइंड में बड़ी अच्छी क्लैरिटी रहेगी लियोस कि मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, ये अचीव करना है, तो बड़े अच्छे से कर भी लोगे। सो कोई प्रॉब्लम उसमें दिखाई नहीं देती है। विद दैट अगर मैं ध्यान से आप लोग के लिए और एक मैसेजेस देखो तो हम कहते हैं ना कि आपकी मेहनत जितनी भी आपने अभी तक की उसके ना धीरे धीरे आपको फल मिलने लग जाएंगे, रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। एंड यू विल फील कि चलो हम एक सही दिशा में तो चल रहे हैं, हमें रिजल्ट्स थोड़े देरी से मिलेंगे, थोड़े बाद में मिलेंगे, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट हम लाइफ के एक सही पाथ पर तो चल रहे हैं, तो वो बड़ी सेटिस्फैक्शन आपको रहेगी। एंड यू विल ऑनेस्टली एन्जॉय दिस वीक लियोस, बिकॉज आगे द मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स आ गए। ये कुछ न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू एनर्जी से। अच्छा, लियो राशि वालों के लिए इस हफ्ते बड़े अच्छे चांसेस है कि आप कुछ नया करना चाहते हो, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, नया कोई कोर्स करना चाहते हो लाइफ में। कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ तो एक्साइटमेंट वाली चीज़ ना, आपको पैशन आपका अंदर से आपको बुला रहा है। सो ऑनेस्टली वो बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, अच्छा रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एंड उसमें आपको अच्छे कहते हैं ना कि आपको अगर कदम उठाते हो इस टाइम पर तो बड़ा अच्छा आप लोग के लिए बेनिफिशियल टाइम माना जाएगा। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इस हफ्ते ना आप कहते हैं ना कि अपनी बोलने की पावर से सामने वाले को बड़ा इम्प्रेस कर लोगे, कन्विंस कर लोगे, आपकी तरफ लोग बड़ा आकर्षित होंगे इस हफ्ते, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहोगे।
सजेशन भी आपको ये कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा ना अपने आप को ग्रूम भी कीजिएगा, सजना संवरना, प्रेजेंटेबल रहना, अच्छे कपड़े पहनना, पूरे हफ्ते में ना अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करवाना, तो ज़रूर वो आपकी एनर्जी और आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके ऑफिस में, बिजनेस में, हर जगह पे वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी। चाहे वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना हो, काम करना हो, या आपके किसी भी क्षेत्र में वो चीज़ आपको बड़ी हेल्प करने वाली है। एंड अगर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, इस हफ्ते जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, अपनी ज़ुबान से सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात कहिएगा। सूर्यदेव की एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस आप लोग के लिए इस हफ्ते देखने मिल रही है। सो अगर ज़रूर हो सके अपनी तरफ से मेडिटेशन, योगा या जो चाहते हो वो लिखना, रोज़ सुबह उठकर सूर्यदेव को बस ईस्ट की दिशा में, जैसे एक प्लैनेट है सूर्यदेव, तो बस आप माथा टेक सकते हो कि हे सूर्यदेव कृपा दृष्टि, दया दृष्टि अपनी बनाए रखें। एंड लियो राशि है, आपके राशि के लॉर्ड भी सूर्यदेव ही बनते हैं। सो बस सूर्यदेव की कृपा इस हफ्ते प्राप्त कीजिएगा। इस हफ्ते आप लोग के पास कॉन्फिडेंस, रिकग्निशन, फेम, सक्सेस की अच्छी एनर्जीज है। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, देखो पर्सनल लाइफ खुश मिजाज और अच्छा ही मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम के काज नहीं दिखे, इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम है भी तो वो इस हफ्ते रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। देखो इस हफ्ते ना वाइब्रेशन बहुत ऐसी है कि जैसा आप सोचोगे, जो आप टारगेट सेट करोगे वो अचीव करते हुए दिख रहे हो। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रख रहे हो, कैसे टारगेट सेट कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, उसको कैसे अचीव कर पाओगे। ठीक है, सो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट हो पाए। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय वर्गोस, सो ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस के कार्ड्स आए हैं, जो आप लोग के लिए एनर्जीज दिखा रहे हैं कि हफ्ते की शुरुआत में आपको ये फील हो सकता है कि आपके जीवन का एक हिस्सा काफ़ी सुख आपको दे रहा है, खुशी दे रहा है, एंजॉयमेंट दे रहा है। वहीं ज़िंदगी का एक हिस्सा आपको कम्प्लीटली एम्प्टी एंड डार्क दिखाई दे रहा है। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हो, एक हिस्सा काफ़ी ब्राइट है और एक हिस्सा काफ़ी डार्क एंड डल है। कहते हैं ना कि वहाँ पर कोई खुशी नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपके जीवन की कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। आप डरे हुए हैं कि अभी इसके बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओवर थिंकिंग भी आ रही है, बिकॉज उसी के साथ साथ में आगे द मून के भी कार्ड्स हैं ऑफकोर्स। तो ये हफ्ते में आपको फील हो सकता है कि शायद से जो आप डिसीजंस लेना चाहते हो या जो सोच रहे हो, उसकी सपोर्ट आपको आपके घर वाले, आपके कलीग्स, आपके दोस्त शायद से वो नहीं समझ पा रहे हैं जो आप फील कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस पे इस हफ्ते बना रह सकता है। रिलेशनशिप्स की अगर बात करूँ तो मूड स्विंग्स भी हैं, रिलेशनशिप में अनबन भी हो सकती है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। सो इस समय में जितना हो सके आपने अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, बोल्ड रहना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं। एंड अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है भाई यही कर, यहाँ पर तुझे खुशी मिलेगी, या ये रिस्क ले, ये ट्राई कर, ज़रूर वही करो, वही आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ये समय बहुत ज़्यादा दुनिया का सुनने का नहीं है, इनफैक्ट जो आपको सही लगता है वो करने का है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब स्टार्ट और मिड वीक में, ये लास्ट कार्ड है आपका, मिड कार्ड अभी दिखाना बाकी है। सो स्टार्ट एंड एंड वीक में ज़रूर तनाव बना हुआ दिखता है। सो ये हफ्ता थोड़ा सा पैसे के रिलेशन में भी थोड़ा सा स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स में भी न्यूट्रल माना जाएगा। मोस्टली आपकी इनर पावर को बढ़ाने के लिए कह रहा है इस हफ्ते में। कहते हैं ना अपना कॉन्फिडेंस, इनर पावर, बोल्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत रहेगी। मेडिटेशन, योगा, नेचर में जाना, थोड़ा सा खुद को रेस्ट देना भी ज़रूरी होगा। मिड वीक के लिए कार्ड्स आए हैं द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग, सक्सेस एंड ग्रोथ लाता हुआ दिख रहा है। मिड वीक में अब क्या है ना, जो आपने काम कुछ करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, या कुछ आप चाहते हो कि भैया ये हफ्ते में मेरे लिए अगर मुझे जॉब इंटरव्यू देना है, कुछ अप्लाई करना है, या मेरे हफ्ते में बेस्ट वीक पार्ट कौन सा रहेगा, तो मिड वीक रहेगा। मिड वीक के 3-4 दिन आप लोग के लिए शुभ हैं, लकी हैं, पॉजिटिव हैं। तो इस समय में आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो काम बन सकता है। ऑल्सो अपनी तरफ से इस समय में आपको जो न्यू आइडियाज़ आएंगे ना, वो समझ लो आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ होंगे। आपको लगेगा भाई उसको कॉल कर लेते, काम हो जाएगा, ये ट्राई कर लेते, हमारा काम हो जाएगा, वहाँ अप्लाई करके देख लेते, शायद एक बात बन जाए। तो इस तरीके से जो भी आइडियाज़ आएंगे ज़रूर उस पर काम करना। आप देखोगे कि यही एक आइडिया ने आपकी कैसी लाइफ बदल दी, बिकॉज ये डिवाइन और यूनिवर्स आपको देंगे। तो ज़रूर उस पर आगे आप उस पर एक्शन लीजिएगा, ये सजेशन है। तो अगर रीडिंग की ऑल ओवर वाइब्रेशंस में देखूँ सो ऑफकोर्स न्यूट्रल हफ्ता ये आप लोग के लिए माना जाएगा। सिर्फ एक मिड वीक का कार्ड है जो आप लोग के लिए सपोर्ट दिखा रहा है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ये एनर्जीज आप लोग के लिए देखी जा रही हैं। सो येस, आई होप वर्गोस इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।
हेलो लिब्रास। सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ठीक है। सो ये सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड है लिब्रास, वो है पैसा आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ है, सक्सेस है, स्टेबिलिटी है, मनी वाइज रिलेशनशिप्स में भी स्टेबिलिटी बनी हुई दिखती है। चेहरे पे आपके सुकून रहेगा हफ्ते की शुरुआत में। आपको कई बार ये भी हो सकता है कि मंथ की शुरुआत में जो आप सेविंग करना चाहते थे, जो आपने गोल सेटिंग की है, वो भी अचीव करते हुए दिखते हैं। लव रोमांस भी आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, एंड करियर ग्रोथ एंड अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। सो यस, हफ्ते की शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर एजुकेशन के हिसाब से अच्छे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। वहीं सेकंड कार्ड की ओर चलते तो यहाँ पर द जजमेंट के कार्ड्स हैं, जो कह रहा है कि बहुत टाइम से अगर आप कोई समझ लो जनवरी मंथ में आप चाहते थे भाई ये काम हो जाए, बस ये काम हो जाए, तो समझ लो वो काम होता हुआ दिखता है, या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि उस काम के लिए अभी भी पॉजिटिव रहो। बहुत हाई चांसेस है कि जो आपका एक काम के लिए जो आप चाहते हो बस ये हो जाए, उसके बड़े अच्छे चांसेस है होते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स और कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। कितना भाई मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, उसमें रिजल्ट्स देखे, तो ज़रूर वो जो आपकी मेहनत आप कर रहे हो, एफर्ट आप डाल रहे हो, धीरे धीरे उसमें आपको वो आउटपुट आना दिखने लग जाएगा। तीसरा जो आपके लिए कार्ड है द स्टार, ये कार्ड दिखाता है वो होप, वो उम्मीद कि हम फाइनली जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो हम सपने देख रहे हैं, जो हम ड्रीम्स देख रहे हैं, क्या वो सच में पूरे हो पाएंगे, क्या सच में हम उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो जी हाँ, ज़रूर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप अपना बेस्ट दो, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके वो सपने पूरे होंगे एंड आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो। चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो आपके लिए आपका काम है, जो भी चीज़ आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है लिब्रास, इस हफ्ते में समझ लो उन चीज़ों के लिए आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस आती हुई दिख रही है, तो ज़रूर अच्छा माना जाएगा उस हिसाब से भी। सो तीनों कार्ड्स अपने आप में पॉजिटिव हैं। एंड ये जो दो कार्ड्स आए हैं तो मेजर आर्काना के आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं, जो दिखाता है कि मेजर इवेंट डिवाइन आप लोग की लाइफ में करेंगे और वो ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। सो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी रीडिंग मानी जाएगी इस हफ्ते आप लोग के लिए। आई फील कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस हटेंगे, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, एंड ये मे बी आपको एग्जैक्टली वो अपॉर्चुनिटी पता भी ना चले, बट बैक एंड में आपको फीलिंग आती रहेगी भाई होने वाला है, या मुझे करना है, या मैं कर लूँगा। एक माइंड में बड़ी क्लैरिटी आपको आ जाएगी लिब्रास, एंड आप अंदर से भी खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, हैप्पी दिखाई दे रहे हो। मुझे किसी भी प्रकार का स्ट्रेसफुल वाइब्स नहीं दिख रही आप लोग के लिए इस हफ्ते। ओके, सो आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, तो जान लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक आपके लिए। ओके, सो स्कॉर्पियंस, सबसे पहला कार्ड आया है द 4 ऑफ पेंटिकल्स का। हफ्ते की शुरुआत में पैसे को लेकर के काफ़ी मन में चिंता रह सकती है, या ये कह सकते हो कि पैसे का जो फ्लो है वो आपको कम महसूस हो सकता है, या खर्चे ज़्यादा हैं, जिस वजह से आप पैसे को ऐसे पकड़ के रख सकते हो अपने पास में कि यार अब इससे ज़्यादा खर्चा ना हो जाए मेरे पैसे का। अब खर्चे होगा तो हम मैनेज कैसे करेंगे, या हम अपने फाइनेंसेस को बढ़ाए कैसे। सो फाइनेंसेस को लेके किसी ना किसी रूप में तनाव बना हुआ दिखता है इस हफ्ते में, जिसको मैं कहूँगी आपने बड़ी स्मार्टली हैंडल करना है। हो सके तो हफ्ते की शुरुआत में आप पैसे के अच्छे एफर्मेशंस बोलें, जितना आपको भगवान ने मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स दी हैं उसके रिलेटेड आप प्रार्थना करते रहें, पॉजिटिव रहें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो अपने आप जो वाइब्रेशंस हैं मनी को जो आप बढ़ाना चाहते हो जेन्युइनली, वो टेंशन लेने के बजाय आप पॉजिटिव चीज़ें कह के उसे आकर्षित कर पाओगे। तो वो प्रैक्टिस ज़रूर करना। नाउ जो मिड वीक में कार्ड्स आए हैं, द टावर के कार्ड्स आए हैं, ये एक अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो आपको कहता है स्कॉर्पियन राशि को कि शायद से जो आपने प्लानिंग की है या जो आप करना चाहते थे वो आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो इस समय में जो कुदरत आपके लिए करी उसको स्वीकार करें, उस समय को एक्सेप्ट करें, जितना आपके कंट्रोल में है उतना ही कीजिए। बहुत ज़्यादा फोर्स, प्रेशर सिचुएशन के ऊपर, लोगों के ऊपर ना डालें तो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। वहीं यहाँ पर तीसरा कार्ड आया द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसा कार्ड है कि फाइनली
पैसे की जो हफ्ते की शुरुआत में जो हमें चिंता खाई जा रही थी, मे बी हमें जॉब नहीं मिल रहा है, मे बी बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं दिख रही है, वो क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, सो हफ्ते की शुरुआत में स्ट्रेस था, मिड में भी पैसे को लेके स्ट्रेस है, एंड ऑफ द वीक में पैसे का स्ट्रेस ख़त्म होता हुआ दिखता है। कहीं ना कहीं से पैसे की एक अच्छा फ्लो एक आता हुआ दिख रहा है कि चलो भाई इस टाइम पे इतना पैसा आ जाएगा, या पैसा आ रहा है, या पैसे की मैनेजमेंट होगी, वॉट एवर इट इज़, मनी रिलेटेड स्ट्रेस कम होता हुआ दिख रहा है एंड ऑफ द वीक में। वहीं आपकी लाइफ में भी ऑल ओवर मैं कहूँगी ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड कार्ड्स नहीं है, सो रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है, तो कुछ खास अप एंड डाउन नहीं है। लेकिन येस, समवेयर चीज़ों की हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक ना, क्या कई बार कैसा होता है ना, जैसा समय चल रहा है वैसे खुद को ढाल कर उस हिसाब से चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हम अपने आप को स्ट्रेस दे दे के भी कोई हमें लाभ नहीं होने वाला है, तो जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, बाकी समर्पण कर दो भगवान पर और आगे करते आप अपना काम करते चले जाओ, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा स्कॉर्पियंस। ठीक है, तो आप लोग के लिए इस हफ्ते का जो बेस्ट पार्ट है वो एंड ऑफ द वीक है। स्टार्ट एंड मिड मेरे हिसाब से आप लोग के लिए थोड़ा सा स्लो बीतेगा, तनाव में बीतेगा, कोई ना कोई बात से चिड़चिड़, इरिटेशन, या लाइफ ऐसी क्यों चल रही है, ये कब अचीव होगा, वो कब अचीव होगा, ये रिजल्ट्स कब आएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, ये चिड़चिड़ापन थोड़ा रह सकता है अपनी लाइफ को लेकर। बट थ्रू द टाइम एंड ऑफ द वीक में वो चेहरे पे मुस्कुराहट, हैप्पीनेस एंड आपके हार्डवर्क का फल रिजल्ट आता हुआ डेफिनेटली दिखता है। सो स्टे पॉजिटिव स्कॉर्पियंस। ओके, सो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए मैसेजेस थे फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस, तो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं। ओके सैजिटेरियस, यहाँ पर सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है दी पेज ऑफ पेंटिकल्स। मनी के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो पैसा और कैसे कमाया जाए, क्या किया जाए, जैसे हम मनी को और अट्रैक्ट कर सके। बहुत अच्छा, पैसे के लिए आप लोगों के लिए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, बट उन आइडियाज़ को ना आपको लिखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो वर्कआउट हो पाएगा। आपको जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो आपको आइडियाज़ आ रहे हो, उसके ऊपर ज़रूर आप काम करो, सक्सेस मिलेगी। जॉब के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक एक अच्छा पीरियड है। एजुकेशन, एग्ज़ाम, स्टडी आप कोई कर रहे हो, अच्छा पीरियड है। करियर ओरिएंटेड जितने भी मैं कहूँगी धनु राशि वाले कोई अपने लिए प्लानिंग करो, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। अब मिड वीक का कार्ड मैं आपको बाद में बताती हूँ। एंड ऑफ द वीक में भी आप लोग के लिए ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ हैं। किसी का मे बी आप कोई प्रोजेक्ट का, कोई काम का, कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, सो वो डेफिनेटली आपके पास आती हुई दिखती है एंड ऑफ द वीक में। अब मिड वीक का कार्ड मैं क्यों लास्ट में बता रही हूँ, बिकॉज ये है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में आपके मन के हिसाब से कोई चीज़ नहीं होगी मिड वीक में, जिस वजह से आपको वो चीज़ लग सकती है मेरी लाइफ में क्यों चली गई, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुई, मैंने इतनी प्लानिंग की थी, इतनी कोशिश की थी, ये क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो समवेयर कुछ आपको लेट गो करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। वो आपका थॉट भी हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके जीवन में कोई इंसान, कोई सिचुएशन एंड कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको लगेगा यार ये मेरी लाइफ में मैं इस तरीके से नहीं चाहता था, ये क्यों हुई, बट वो डेस्टिनी आपसे करवा रही है। हमारी जीवन में एक हद तक ही हम अपनी लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद पहली चीज़ तो भगवान कंट्रोल करते हैं, उसके बाद में हम करते हैं। बट स्टिल यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ मिड वीक में आप थोड़ा सा डाउन, अपसेट फील कर सकते हो ना। आपको ये लग सकता है कि आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है, बट वो एंडिंग नहीं है, वो अबाउट टू बी समथिंग न्यू बिगनिंग है। देखने का नज़रिया होगा, आपको उस वक्त में नहीं पता चलेगा, बट डेफिनेटली आने वाले कुछ टाइम पे आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी। तो ये जो मिड वीक है ना, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, प्रेशर वाला हो सकता है। सो इस मिड वीक में जितना आप स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइंड रखोगे, प्रार्थना, प्रेयर्स, भगवान पे भरोसा रखोगे कि शायद आपका इम्तिहान चल रहा है और नेक्स्ट कहते हैं ना डबल द ट्रबल आपको मिलेगा। आज आप जितनी तकलीफ झेल रहे हो उसका डबल आपको गुड लक और ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, आप भरोसा रखिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मिड वीक के लिए। मिड वीक को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हो तो स्टार्ट और एंड वीक में कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखती। क्लैरिटी ऑफ माइंड है, एंजल ब्लेसिंग्स हैं एंड डिवाइन वेज आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में भी हीलिंग एंड पॉजिटिविटी है। सो मोस्टली तो करियर ओरिएंटेड कार्ड्स हैं, बट वॉट एवर इट इज़, कम्युनिकेशन होना, एजुकेशन में, फ्लो में, बिजनेस में, व्यापार में अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी रहेगी करियर में, चिंता वाली कोई बात नहीं है। एंड सो ये एक अच्छा फ्लो आप लोग के लिए दिख रहा है। बस
ये कुछ खास मैसेजेस थे इस हफ्ते के लिए। देखो कहीं ना मैं कहूँगी जो मिड वीक के लिए मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप हिम्मत बना के रखना, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लाइफ का आपका 2% वर्कआउट नहीं होगा ना, आपको लगेगा यार सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। नहीं, सिर्फ वो 2% को आपको लेट गो करना है, बाकी सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप धनुराशि इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके कैप्रिकॉर्न, सबसे पहला कार्ड आया है दी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनसे बात करना चाहते हो, बट ड्यू टू सम रीजंस कोई ना कोई इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब यहाँ पे 2 पहलू हैं कैप्रिकॉर्न्स। या तो इस हफ्ते की शुरुआत में आपका मन ऐसा करेगा यार सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मुझे लाइफ में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, या मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, मुझे मेरा स्पेस, मेरा मी टाइम चाहिए। एंड सेकंड पहलू ये होगा कोई आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, आप बड़ी कोशिश कर रहे हो उससे बात करने की, बट वो आपको इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, कोई खास वजह नहीं दे रहा है बात करने की। एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि सडनली इतना कोल्ड क्यों बिहेव कर रहा है। लाइक अभी तक तो सब कुछ अच्छा था, देन अचानक से ये कौन सा बिहेवियर होता है कि रिप्लाई नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे हैं, या जिस भी बात पे खफा है, परेशान है, उदास हैं, तो वो बात नहीं करें। तो ये थोड़ा सा इमोशनल अपसेट होना किसी ना किसी बात की वजह से ये ज़रूर दिखाई देता है। तो ये हफ्ते की शुरुआत में पैटर्न एंड एनर्जीज दिख रहे हैं। वहीं जो सेकंड कार्ड आया है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं। ये अब एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर समवेयर कैप्रिकॉर्न्स बड़े हाई चांसेस है कि इस हफ्ते की शुरुआत में एनर्जीज थोड़ी सी आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग एंड इंटेंस लग रही हैं। अब वो कैसे लगेंगी, जैसे कि आप अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हो कि सब कुछ परफेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, सब कुछ हो, बट कोई ना कोई वजह की वजह से बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग से आप अभी चिढ़ गए हो, आपको चिढ़ हो गई है। सो आपको ऐसा है कि यार मेरे को मेरी लाइफ में शांति चाहिए, अब जिसको जो करना है कर ले, जो होता है होने दो, मेरे को अभी मेरे दिमाग में बड़ा ओवर स्ट्रेस हो गया है। सो ये पैटर्न रहेगा। एंड देन थ्रू द टाइम मिड वीक के बाद में जो आप लाइफ में एटलीस्ट इस वीक में जो पॉजिटिविटी जो अपग्रेड करना चाहते हो वो तीसरे कार्ड में दिखता है, स्पेशली पैसे को लेकर। पैसे को लेकर के जो अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा वो एंड ऑफ द वीक है। करियर उसके अलावा न्यूट्रल रहने वाला है। बेस्ट पीरियड रहेगा एंड ऑफ द वीक में। ठीक है, एंड ऑफ द वीक में बढ़िया कार्ड्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, एजुकेशन, डिसिप्लिन, सब कुछ। अभी स्टार्ट से लेके मिड तक आपके काम में भी कैसा होगा कि आप काम करना चाहते हो बट इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है आपकी तरफ से काम करने के लिए, इन बिजनेस ऑल्सो, जॉब ऑल्सो। तो अपने आप को इमोशनली आपको बहुत पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव। देखो अगर आप अपना पर्सनल स्पेस चाहते हो दैट्स फाइन, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट उस अकेलेपन में जो अपना स्पेस आप दे रहे हो उसको आप प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करना, या एटलीस्ट माइंडफुल बनाने की कोशिश करना। प्रोडक्टिव और माइंडफुल का मेरा कहने का मतलब ये है कि एक होता है कि हम अकेले बैठे हैं और अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं, और एक हम अकेले बैठते हैं जब हम अपनी लाइफ में आगे हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, हम प्रोडक्टिव सोचते हैं और वो चीज़ें लिखते हैं। ठीक है फाइन, ये मेरी लाइफ में 4 चीज़ें भगवान ने मुझे अच्छी दी, 2 चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ये मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, या मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, या मुझे इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखना अपने लिए बहुत ज़्यादा। कई बार जब आप जो समय चल रहा होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो चीज़ आपको ही तकलीफ देती है, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं भगवान आपके जीवन में जब भी जो भी कर रहा होता है वो एक कहते हैं ना कि सारे संसार में एक ड्रामा चल रहा है। हम समझ नहीं सकते किसी के साथ क्यों होता है, क्या वजह होती है, हमारे टाइम से क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी चिंता हमें सताती हैं, बट एट दी एंड हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो अपने भगवान पर आप भरोसा रखिए, अब जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये विश्वास रखना। ठीक है, सो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर अब आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द हायोफेंट के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड एक ऐसा एनर्जी को इंडिकेट करता है जहाँ पर आपके लिए आपके जीवन में दिव्य कृपा बनी हुई दिखती है। मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ आंसर्स खोज रहे हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हो, कुछ एडवाइस चाहते हो। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इधर जो आपके
जो गुरु होते हैं जिनसे आप कनेक्ट होते हो, या मैं कहूँगी कि आपके माता पिता हो गए, या आपके जिस फील्ड में आप गाइडेंस चाहते हो वहाँ पर जो भी आपके लिए एक्सपर्ट हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, सो बड़ा अच्छा माना जाएगा। बट इन शॉर्ट जो मुझे भी लगता है कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए इस हफ्ते कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वे में एक ऐसी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है जहाँ पे आपको या तो डिवाइन इंट्यूशन आएगा या डिवाइन आइडियाज़ आएंगे कि भाई चलो मुझे इस प्रकार से काम करना चाहिए तो अच्छा हो जाएगा, या मेरे को भरोसा रखना चाहिए, मेरा काम हो जाएगा, ये ज़रूरी है। एंड एक मन में शांति रहेगी कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। तो कहीं ना कहीं से जैसे आप बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहे हो कोई हेल्प के लिए, एंड फाइनली वो हेल्प, वो एडवाइस, वो सपोर्ट आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। नाउ जो सेकंड कार्ड आया है, द लवर्स के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर अगेन रिलेशनशिप, रिकन्सिलिएशन, शादी के योग, बातचीत चलती हुई देखी जाएगी, अच्छा माना जाएगा। आगे भी लव रोमांस के कार्ड्स आए हैं एंड अच्छा कार्ड है। स्पेशली जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उनसे क्रश है आपको, उनके ऊपर आना आप चाहते हो, उनसे बातचीत हो जाए तो अच्छा है। अब देखो ये दो कार्ड्स तो कम्प्लीटली लव रिलेटेड एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं एक्वेरियस, तो यहाँ पर उसके हिसाब से अच्छा ही माना जाएगा आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप, हीलिंग, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। इट्स गुड, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। वहीं फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसा भी अच्छा बना हुआ दिख रहा है। मर्क्यूरी और वीनस प्लैनेट की कृपा बनी हुई दिख रही है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे रहेंगे। आप जो भी अपने लिए टास्क सोचोगे, आइडियाज़ आएंगे, कोई मार्केटिंग लाइन में हो, कोई भी क्लोथिंग या फूड इंडस्ट्री में हो, ये सारी क्षेत्र में भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। व्यापार, बिजनेस, जॉब में भी ऑफकोर्स अच्छी एनर्जी से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही आप लोगों के लिए। सो ऑल ओवर रीडिंग की स्ट्रेंथ एंड पावर आप लोग के लिए अच्छी है। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। यस, बाकी एक एडवाइस ज़रूर दूंगी, अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आदत है, आपको पसंद है एक्वेरियस की मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सो डेफिनेटली कोशिश कीजिए उस हैबिट को आप और एनहांस करें। वहाँ से आपकी साइड इनकम भी बन सकती है, ऑल्सो आप अंदर से खुश रहोगे वो एक्टिविटी करने में। तो अपना पैशन, अपने इंटरेस्ट को स्पेशली एटलीस्ट इस हफ्ते तो ज़रूर फॉलो करो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है तो 3 ऑफ वॉन्ड्स। बिजनेस प्लानिंग या अपने जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा व्यापार, बिजनेस करने का आप सोच रहे हो, एंड ऑल्सो अब्रॉड जाने की थिंकिंग आपके मन विचार में आ सकती है। दैट कि कहीं ना कहीं आप अपने काम को और कैसे एक्सपांड कर सकते हो। मे बी पार्टनरशिप के कोई आपके पास ऑप्शंस आए हैं, इस प्रकार की भी थिंकिंग एंड आइडियाज़ आपके पास में आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हो तो ये समय बड़ा अच्छा है, प्रोडक्टिव और लकी आपके लिए माना जाएगा। ज़रूर उसमें आगे बढ़ सकते हो। वहीं यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ डेविल के कार्ड्स आए हैं। ये कुछ एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर देयर आर चांसेस स्पाइसेस कि इस हफ्ते में आप कोई ऐसी टेम्पटेशन से गुजर सकते हैं जहाँ पर आपको पता है, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देते हो, आपको पता है आपने ये टास्क अपने लिए चुना है, ये हफ्ते में टास्क करना है, बट आप अगेन एंड अगेन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल, आप एक जॉब पे हो, काम पर हो, लेकिन आसपास इतनी टॉक्सिक नेगेटिविटी है, आप वहाँ से निकलना चाहते हो बट आप स्टक हो। तीसरा ऑप्शन, आप एक रिलेशनशिप में और आपको पता है रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपको कहीं से भी वो हेल्दी या हैप्पी नहीं बना रहा है, बट आप उससे प्यार करते हो इसीलिए उस इंसान के साथ में हो। वो इंसान कभी अच्छा है तो कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप पे हो जहाँ पे कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है, लेकिन तब भी आप उस इंसान के साथ में रहना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आपको दिख रही है, जो आपको पता है ये प्रॉब्लम की वजह से ये सिचुएशन में आप परमानेंट नहीं रह सकते हो, लेकिन इस वक्त में नहीं निकल सकते हो, इसीलिए स्टक हो। ठीक है, अब ये स्टक आपको कितने टाइम तक रहना है पाइसेस, ये आपको डिसाइड करना होगा, आपको चूज़ करना होगा। आपके आसपास जब सिचुएशन स्टेबल हो जाए, ज़रूर मैं कहूँगी उस सिचुएशन से निकलिए, बिकॉज किसी भी प्रकार की या तो आप अपनी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि आपको इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, और जो दुनिया कर रही है, बोल रही है भैया करने दो, जो आपकी सुन रहा है ठीक है, जो नहीं सुन रहा है आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो आपको बड़े दिमाग से मैनेज करना पड़ेगा, बट अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आने मत दो, ये ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है।